कौम को फतह मुबारक। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दुश्मन की बुनियादें हिला दी। ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई पर भारत घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान और भारत ने फौरी और मुकम्मल जंगबंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता रात की तवील बातचीत और अमेरिकी सालिसी के बाद पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर तैयार हुए। यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि दोनों मुल्कों ने सीज फायर पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान और भारत ने होशमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद देता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, अमरीका के किरदार को सराहते हैं। यकीन है ये खित्ते में मसाइल के हल की जानिब नई शुरुआत है। पाकिस्तान के बयानिए की फतह। पाक फौज ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और भारत ने फौरी तौर पर सीज फायर पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती की कोशिश की। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। इसहाक डार का जंगबंदी में हिस्सा डालने वाले ममालिक से इजहार तशक्कुर। भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान और इंडिया के डीजीएमओस के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत के बाद सीज फायर मुमकिन हुआ। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे पर जमीनी और फिजाई और बहरी हमले न करने पर इत्तेफाक किया। उम्मीद है कि सीज फायर दोनों ममालिक के लिए सूदमंद साबित होगी। पाकिस्तान से तनाव नहीं चाहते, भारत ने घुटने टेक दिए। भारत ने पाकिस्तान के तबाहकुन हमलों का एतराफ कर दिया। तर्जुमान भारतीय फौज के मुताबिक पाक फिजाइया ने एयरबेसेस समेत 26 मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तानी हमलों से हमारे अड्डों को नुकसान पहुंचा। पाक फिजाइया ने एयरबेस स्टेशन और भारतीय मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरियों के लिए दहशत की अलामत समझा जाने वाला राजकुमार थापा हलाक। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पाकिस्तानी गोलाबारी के नतीजे में राजौरी में मारा जाने वाला डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राजकुमार थापा भारतीय हुकूमत की पुश्तपनाही में दहशतगर्दों का सहूलतकार था। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी कामयाबी पर सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन। दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात। भारतीय जालियत से मुतालिक तबादला ख्याल। दुश्मन के खिलाफ आइंदा का लाहे अमल भी तैयार। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अमन को तरजीह देता है, अपना दिफा करना जानता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया, कौम को फतह मुबारक। दुनिया को समझा दिया है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। बिलावल भुट्टो का पाक फौज की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम, कौम को मुबारकबाद। कहा, भारत को जिस तरह जवाब दिया पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। हमने जवाबी ऑपरेशन किया तो भारत 24 घंटे से पहले बातचीत पर तैयार हो गया। राफेल को कोई नहीं गिरा पाया, हमारी फिजाइया ने गिराया। भारत के 100 से ज्यादा ड्रोन हमले नाकाम बनाए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 5 जहाज गिराए। वाज़े कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी। भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिलाने पर मुल्क भर में खुशी की लहर। शहर शहर जश्न का समा, आतिशबाजी, शहरियों की ढोल की थाप पर भंगड़े, तारीखी फतह पर मिठाइयां तकसीम, शहरियों के पाकिस्तान और फौज के हक में नारे। लाहौर में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। सियालकोट में पाक आर्मी के जवानों का शानदार इस्तकबाल। शहरियों ने जवानों पर फूल निछावर किए, अवाम ने केक भी काटा।
पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। भारत को धूल चढ़ाने पर चीनी शहरी भी खुशी से निहाल। रावलपिंडी में चीनी बाशिंदे सड़कों पर निकल आए, शहरियों के साथ खुशियां मनाई, पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत हमेशा की तरह बुजदिली दिखाते हुए भाग गया। चेयरमैन अल कबीर और न्यूज़ वन ग्रुप चौधरी औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तानी आवाम को एक और जंग में फतह मुबारक हो। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद बहाल कर दी गई। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल की फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिर ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतालिका एयरलाइन से राब्ता करें। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 को दोबारा शुरू करने पर मुशावरत। पीसीबी बकिया 8 मैचेस का शेड्यूल जल्द जारी करेगा। फ्रेंचाइजर्स की लोकल खिलाड़ियों को अलर्ट रहने की हिदायत। तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी इस्लामाबाद वापस बुलाए जाने का इम्कान।